गुवाहाटी में स्थापित मां कामाख्या मंदिर की तर्ज पर सेक्टर 6 के कालीबाड़ी में भी पंडाल का निर्माण किया गया है। गर्भगृह में वहीं का स्वरूप स्थापित की गई है। समाज ने की संधि पूजा। प्रतिदिन मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। 452 साल पुराने मां कामाख्या देवी के मंदिर का स्वरूप बनाने के पीछे की कहानी को बता रहे हैं मंदिर से जुड़े सुमन सिल और संजय मिश्रा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 6 के कालीबाड़ी मंदिर में, जहाँ पर मां कामाख्या जी का मंदिर बनाया गया है। उनके कई रूपों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कैसे सोच आया कि कामाख्या मंदिर यहाँ पर बनाया जाए। सुमन जी बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपके प्रभात टीवी के माध्यम से समस्त छत्तीसगढ़ एवं देशवासियों को शारदीय दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज आपके इस प्रभात टीवी के माध्यम से मैं इस कामाख्या मंदिर के संबंध में इतना ही बता सकता हूं कि आज हमारे जो सनातन धर्म है, जहां पे कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है एक उनके जो भगवान होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, परंतु आज अगर आप कामाख्या माता की अगर हम इतिहास में जाए और अभी भी वर्तमान में जाए तो साक्षात रूप से माता का आप सनातन धर्म में जो प्रश्न चिन्ह है उसका जवाब आपको मिल सकता है। और दूसरी बात है कि जो आज हम अपनी शक्ति को, जहां मातृशक्ति के रूप में जो आज समाज की जरूरत है, उस कामाख्या माँ के रूप में आपको मिल सकता है। कैसे सोचा कि ये कामाख्या जी का ही बनाना चाहिए माँ के रूपों को? भिलाई नगर कालीबाड़ी समिति सेक्टर 6 के माध्यम से विगत जो 62 साल से इस साल जो 63वां वर्ष मनाया जा रहा है, हमारा सनातन धर्म के लिए इस मंदिर की मुख्य रूप से यहाँ देखा जाए तो बंगाली समाज का जो है यहाँ मुख्य स्टॉपिस है, जहाँ पे कि लोग एकत्रित होते हैं। मगर धीरे धीरे हम अपने सनातन धर्म की चीजों को भूलते जा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उस पर अंकुश लग सके, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो मुख्य रूप से सबसे शक्तिशाली है। कितने दिनों की पूजा होती है काली जी की? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ जो शारदीय दुर्गा पूजा होता है, ये जिस प्रकार का नवरात्रि के उपरांत हमारा एक कह सकते हैं कि ये दूसरे पार्ट के रूप में हमारा पूजा भी होता है। मतलब षष्ठी से हमारा पूजा प्रारंभ होता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, मतलब 5 दिन लगातार हम लोग पूजा करते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे प्रातः काल से लेके अब रात्रि काल तक, मतलब आज जैसा संधि पूजा, माँ का संधि पूजा हुआ, फिर इसी प्रकार से बाची से माँ के सामने बलि चढ़ाया जाता है। ऐसे पूजा के साथ साथ भोग प्रसाद का भी प्रतिदिन वितरण होता है। मंदिर समिति से जुड़े हमारे साथ सदस्य भी हैं, बताएंगे सर कितने दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है इसकी? सेक्टर 6 कालीबाड़ी का जो रहता है, जैसा हम लोग 2022 का जैसा दुर्गा पूजा खत्म हुआ था, तो हम लोग 2023 का प्लान करना चालू कर देते हैं कि इस बार हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्योंकि पूरे भिलाई में यदि आप देखेंगे, वैशाली निगम और भिलाई निगम मिला के कम से कम 18% बंगाली यहाँ वास करता है और उसका पूरा सेंट्रलाइज जो हम लोग यहाँ इस कालीबाड़ी से संचालन होता है पूरे बंगाली समाज का कालीबाड़ी से। तो ये जो इस बार जो हम लोग बनाया कामाख्या मंदिर, ये हम लोग 1 महीना पहले से इसका पूरा तैयारी कर लिए थे, क्योंकि माँ का सिर्फ मॉडल ही नहीं है, उनकी पूरी प्रारूप को यहाँ स्थापित किया गया है जो शक्तिपीठ है। और ये आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे इंडिया में आज तक कभी भी कामाख्या देवी का शक्तिपीठ का स्थापना कहीं नहीं किया गया था। दुर्गा पूजा में ये पहली बार भिलाई छत्तीसगढ़ में। क्या सोच थी कि इसको बनाया जाए? देखिए, हम लोग सोच के पीछे कारण था कि हर कोई तो मंदिर और बहुत सारे मॉडल बनाते हैं। हम लोग एक हिंदुत्व के प्रति, और दूसरा क्या है कि कई ऐसे शक्तिपीठ हैं जो भिलाई छत्तीसगढ़ के लोग वहां जाके देख नहीं सकते, तो क्यों ना उसको हम लोग भिलाई में बनाए, और जिन लोग वहां जा नहीं सकते वहां के कालीबाड़ी सेक्टर 6 में साक्षात उस शक्तिपीठ का दर्शन करें, यही एक उद्देश्य है। यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया, किस तरह के स्टॉल हैं और क्या क्या खाने मिलते हैं? देखिए, स्टॉल इस प्रकार का है कि फूड फेस्टिवल के रूप में हमारा जो बंगाली समाज है वो एक तरह से इस दुर्गा पूजा, शारदीय दुर्गा पूजा को एक उत्सव के रूप में मनाता है।
मतलब एक वेज और नॉन वेज दोनों चीजें देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों की गैदरिंग होती है, मतलब आप 3-4 बजे तक हम लोगों को यहाँ के समिति के हर सदस्यों को मेहनत करना पड़ता है कि लोगों की जो भीड़ है वो निरंतर सुबह तक चलते रहता है। मतलब हमें रोकना पड़ता है कि अब समाप्त होने को है, आप लोग घर जाइए, अन्यथा आप इसके स्टॉल लगा है, विभिन्न प्रकार के खाने के व्यंजन है और इसका आनंद सभी लोग लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज है कि लोग उस व्यंजन के साथ साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसका भी आनंद वो लेते रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह के हैं? 3-4 दिन जो आप लोग के होते हैं, किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, मैं ये इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। पूरे भिलाई में जो दुर्गा पूजा के में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो कालीबाड़ी में इसी का लाया जाता है, ताकि कार्यक्रम के साथ साथ एक भोजन की व्यवस्था भी रहती है। और हम लोग का एक सेंटर होने के कारण पूरे प्रोग्राम हम लोग बाहर से मंगाते हैं। जितने भी सारेगामा पार्क के विनर है और जी बांग्ला के विनर है वो हमारे यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम देने। और 2 दिन सप्तमी और षष्ठी में छत्तीसगढ़ और भिलाई के उभरते कलाकारों का जो कार्यक्रम हम लोग यहाँ स्टेज प्लेटफॉर्म देते हैं। आपने कल भी देखा होगा, काफी भीड़ था। और आज जो प्रोग्राम अंकित तिवारी जी का है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नए चेहरे हैं उभरते कलाकार के। और नवमी में जो है बॉम्बे और कलकत्ता दोनों जगह से बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं जो अपने यहाँ पे प्रोग्राम देंगे। और यहाँ पे और दर्शन करने क्या बाहर से भी आते हैं क्या? अन्य प्रांतों से भी आते हैं क्या? यहाँ से उड़ीसा से, महाराष्ट्र से काफी ज्यादा लोग हमारे यहाँ दर्शन करने आते हैं। और एक साथ पूरे भिलाई में, कालीबाड़ी ही नहीं, पूरे कम से कम 22 से 23 झांकियां भिलाई में बड़ी बड़ी बैठती है और उन्होंने दर्शन करते अलग अलग उनको देखने मिलता है एक झांकी। कालीबाड़ी में उसमें मुख्यतः सेंट्रल रहता है सब लोग का टारगेट, इसीलिए कलेक्टर परमिशन जो रहता है सेकंड नाइट प्रोग्राम का वो सिर्फ भिलाई कालीबाड़ी में रहता है। हम लोग का भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाता है तो हम लोग अपना प्रोग्राम 10 बजे से लेकर रात को 1-1:30 बजे तक करते हैं। उसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहता है सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये आपने सुना कामाख्या मंदिर को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या सोच था? कालीबाड़ी मंदिर से जुड़े सदस्य बता रहे हैं और इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट लेकर ये लगातार काम भी करते रहते हैं।